नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं, नीलम कृष्णा चैनल के साथ हमेशा के जैसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, आज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिटेल में आपको समझाऊंगी कि कैसे हम उसे पूरी तरह से रिड्यूस कर लेंगे, कोई मेडिसिन की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक में मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाया है, आप जाके देखिए, आप चेकआउट कीजिए मेरी प्लेलिस्ट में जाकर। थायराइड का जो मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है उसमें से 2 टॉपिक का जिक्र हुआ था, हाइपोथायराइज्म और हाइपरथायराइज्म। आज का जो वीडियो है वो हाइपोथायराइज्म से रिलेटेड है। मैं 10 आपको पॉइंट बताऊंगी जिन्हें आप रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पूरे रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आप अपना हाइपोथायरिज्म जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये मैं गारंटी दे रही हूँ, मैंने किया है, मैंने जड़ से इसको ख़त्म किया है। थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो हाइपोथायराइज्म हो या हाइपरथायराइज्म हो, हमें डॉक्टर 25 mg या फिर 50 या फिर 50 mg की सुबह बेड से उठते ही उस मेडिसिन को हमें इनटेक करना होता है। मुझे भी सेम ऐसे ही हुआ था। कुछ साल पहले मुझे हाइपोथायराइज्म की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी। मुझे डॉक्टर ने 50 mg की एक टैबलेट सुबह उठते ही उसे मुझे खाना होता था। मेडिसिन खाने में मैं बहुत हिचकिचाती थी, बहुत गंदा लगता था मुझे मेडिसिन खाना। मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मुझे ये मेडिसिन से छुटकारा मिल जाए। वही जो मैंने किया है, जिससे मैंने मेडिसिन को भी छोड़ दिया और अपने हाइपोथायरिज्म को पूरी तरह से जड़ से ठीक किया। वही 10 चीज़ें आपके सामने डिस्कस करने आई हूँ। लेट्स गो। बात कर लेते हैं कि हाइपोथायरिज्म में बढ़ता कैसे है। डिटेल में मैंने वीडियो थायराइड की बताई है, उसमें आप जाकर अच्छे से चेकआउट कीजिए कहाँ से कैसे ये प्रॉब्लम हमें बढ़ती है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ इस वाले वीडियो में। वैसे ही पूरा डेडिकेटेड वीडियो है कि हम इसको जड़ से ख़त्म कैसे करें। 10 पॉइंट बताऊंगी आपको। बात कर लेते हैं कि जब हमारे जब हमारा टेस्ट होता है थायराइड का, जब हम टेस्ट कराते, जब हमारे ब्लड सीरम में TSH यानी थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है तो हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड में TSH का लेवल बढ़ा हुआ है। इट मीन्स कि थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज कर रही है। बिल्कुल सीधा सा इसको मैथ अगर टर्म्स में समझें, ये बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे TSH लेवल बढ़ता है वैसे वैसे थायरॉक्सिन यानी थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन को कम रिलीज करना शुरू करती है। TSH लेवल जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे थायरॉक्सिन यानी T4 हमारा जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है उसका लेवल कम हो जाता है, उसकी वो हार्मोन्स कम रिलीज करना शुरू करती है। आज हम देखेंगे कि इस लेवल जो डिसबैलेंस होता है उसको लेवल में लाने के लिए हम अपनी बैलेंस डाइट में, हम अपनी बैलेंस लाइफस्टाइल में और हमारी जो बैलेंस डाइट है उसमें क्या और इंक्लूड कर लें कि ये पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो जाए। बात कर लेते हैं आज का पहला पॉइंट। हाइपोथायरिज्म को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहला जो पॉइंट, मुलेठी। जी हाँ, मुलेठी। मुझे पता है आज बहुत से लोगों को पता है मुलेठी क्या होती है। मुलेठी किसी भी पंसारी या फिर कि आजकल बड़ी आसानी से अवेलेबल है मुलेठी। ये बिल्कुल स्टिक की जैसे होती है, कुछ इस तरह से होती है ये। इसकी 1 से 2 इंच इसकी स्टिक, वैसे इसका पाउडर भी अवेलेबल है लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप इसका पाउडर ना लेकर आप स्टिक लें। आप इसका इंटेक बढ़ाइए, आप इसे एज अ टी फॉर्म में लीजिए, जैसे मर्जी चाहे लीजिए, लेकिन आप इसको 2 टाइम एज अ टी फॉर्म में अगर लेते हैं, इसकी 2 इंच की स्टिक लीजिए, इसको क्रश कीजिए, 2 कप पानी लीजिए पैन में और जब तक ये स्टिक डालिए क्रश करके, और जब तक 1 कप पानी ना हो जाए आप चाय को रिप्लेस करके इस टी को लीजिए।
सुबह शाम आप मुलेठी को इस फॉर्म में लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव के साथ आपको कह सकती हूँ कि इसका इंटेक अगर आपको हाइपोथायराइज्म है और मुलेठी अगर आपने यूज़ की, डेफिनेटली आपको हाइपोथायराइज्म में बहुत ज़्यादा। मुलेठी करती क्या है, देखिए हाइपोथायराइज्म के टाइम पे आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है, आपको बहुत थकावट महसूस होती है। मुलेठी जैसे ही आप इंटेक करेंगे, चाय की फॉर्म में लेंगे, आप पाएंगे कि जो थकावट आपको हो रही थी वो कन्वर्ट हो गई आपकी एनर्जी में, आपको इंस्टेंटली एनर्जी फील होना शुरू हो जाएगी। मुलेठी हाइपोथायराइज्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हर्ब्स है। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रही हूँ, मैंने इसका इंटेक किया था और अपने हाइपोथायराइज्म को पूरी तरह से ठीक किया है। पॉइंट नंबर 2, अश्वगंधा। जी हाँ, अश्वगंधा। आयुर्वेद में अश्वगंधा का कितना महत्व है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 48 घंटे भी इसके गुणगान के बारे में बताऊं तो शायद मैं पूरी तरह से कंप्लीटली ना बता पाऊं। इतने फ़ायदे हैं अश्वगंधा के। अश्वगंधा को बहुत, हाइपोथायराइज्म में अश्वगंधा का बहुत बड़ा रोल है। हाइपोथायराइज्म में अश्वगंधा करता क्या है, जिस तरीके से हमारे हार्मोन्स, मैंने अभी बताया कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, टीएसएच लेवल बढ़ता है और जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो टीएसएच लेवल को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ करती है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड कम रिलीज़ करना शुरू कर देती है। ये डिसबैलेंस जो होता है, अश्वगंधा इस डिसबैलेंस को बैलेंस करने का काम करती है। इसके अंदर प्रचुर मात्रा में भर भर के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये बहुत, जो हमारा सिस्टम, जो हमारे हार्मोन्स का सिस्टम डगमगा गया है, उसको पूरी तरीके से बैलेंस करने में ये अश्वगंधा माहिर है। आप इसका इंटेक बढ़ाइए। मैं आपको बताऊं, मैं अश्वगंधा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरा किसी से टाई अप नहीं है किसी ब्रांड से, लेकिन पर्सनली जिस कंपनी का मैं यूज़ कर रही हूँ और मैंने इंटेक करके इसमें फ़ायदा मुझे मिला है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मेरा इससे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। मैं लेती थी हिमालय ऑर्गेनिक, ये देखिए हिमालय ऑर्गेनिक का अश्वगंधा मैं लेती थी। खाने के बाद सुबह मैं एक ही इसकी टैबलेट लेती थी। सही क्वांटिटी में हार्मोन्स हमारे रिलीज हों, उनको मेंटेन करने का काम अश्वगंधा भरपूर तरीके से करने में मदद करती है। इसलिए अगर आप अश्वगंधा को हाइपोथायराइज्म को रिड्यूस करने के लिए, उसे जड़ से ख़त्म करने के लिए यूज़ में लाते हैं, अपने डाइट में इसे शामिल करते हैं, गारंटी के साथ यह आपको बहुत फ़ायदा देगा हाइपोथायराइज्म को ख़त्म करने। पॉइंट नंबर 3, ज्वार। जी हाँ, ज्वार जो कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए ये बहुत अच्छा एक ग्रेन है, आप इसे ग्रेन की कैटेगरी का एक ग्रेन है, व्हीट ज्वार। ये इसके इतने फ़ायदे हैं, जिस तरीके से मैंने बताया है कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वन बाय वन, उन सभी चीज़ों में इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि उनका गुणगान अगर मैं पूरे दिन भी करूँ ना, तो भी उनकी गुणगान के बारे में सब कुछ नहीं बता पाऊँगी। इतनी भरपूर, इस ज्वार के अंदर इतने भरपूर फ़ायदे हैं, इतना लोडेड ऑफ फाइबर है, ग्लूटेन फ्री है, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, पूरी तरीके से ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है हाइपोथायराइज्म में, क्योंकि आपका वेट बढ़ता है। वेट बढ़ने पर आपको ग्लूटेन फ्री चीज़ें खानी है अपनी डाइट में। डाइट जो आप बैलेंस ले रहे हैं, अगर आप रोटी की जगह, मैं कहूँ अगर ज्वार को इंक्लूड कर लें, ज्वार की रोटी बनाए, ज्वार का डोसा बनाए। मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मैं क्या करती थी, रात में ज्वार को भिगो देती थी, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, तो बाइंडिंग के लिए एक कप, जैसे सपोज मैंने ज्वार भिगोया, 1/4 कप, उसी के मेज़रमेंट से 1/4 कप मैंने उड़द की दाल भिगोई। मैंने क्या करती थी, मैं डोसा इसका बनाती थी, चीला बना लेती थी, इस फॉर्म में मैं खाती थी। आपको अगर जानना है कि ज्वार का डोसा या इडली ये कैसे बनती है, मुझे कमेंट करिएगा, मैं डिटेल में इसका वीडियो बनाऊंगी कि मैं ज्वार का डोसा कैसे बना के इसका इंटेक। ज्वार क्या करता है, ज़्यादा फाइबर है, तो आपका गट क्लीन रहेगा, आपके डाइजेशन ठीक रहेगा आपका,
और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाइपोथायराइडिज्म को ठीक करने के लिए कि हम अपने वेट को कंट्रोल में रखें। तो वेट को हम तभी कंट्रोल में कर सकते हैं जब हम वेट को रिड्यूस करने वाली डाइट लेना स्टार्ट करते हैं। तो उनमें से एक है ज्वार, जो बहुत फ़ायदेमंद है। आप हाइपोथायराइडिज्म को रिड्यूस करने के लिए ज्वार का इंटेक बढ़ाएं। पॉइंट नंबर 4, फ्लैक्सीड। जी हाँ, फ्लैक्सीड। आप अपनी बैलेंस डाइट में फ्लैक्सीड को इंक्लूड करिए। फ्लैक्सीड बहुत 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 फ़ायदेमंद है अगर हम अपनी डाइट में इसका यूज़ करें तो। फ्लैक्सीड को हम अलसी के बीज भी कहते हैं। फ्लैक्सीड में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसका एसिड जो होता है वो हाइपोथायराइडिज्म में देखिए किस तरह से फ़ायदा करता है। हमारी जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनके काम में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्मोन्स जो डिसबैलेंस हो गए हैं उनको बैलेंस करने में ये बहुत हेल्प करता है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड को हाइपोथायराइडिज्म को रिड्यूस करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए आप फ्लैक्सीड की पिन्नियाँ बना के खाइए। अच्छा, मैं पर्सनली बताऊँ, मैं फ्लैक्सीड को बिल्कुल उसी फॉर्म में खाती थी जिस तरह से ज्वार को खाती हूँ। रात में भिगो देती थी 1/4 कप बाइंडिंग, क्योंकि बाइंडिंग के लिए 1/4 कप जो उड़द की दाल मैं मिक्स कर रही हूँ वो जस्ट फॉर अ बाइंडिंग, जिससे कि वो जुड़ जाए। क्योंकि ये लो ग्लाइसेमिक और ग्लूटेन फ्री होते हैं तो ये इनका चपाती या फिर डोसा बन नहीं पाता, इसलिए मैं उड़द की दाल 1/4 कप मिक्स करती हूँ। आपको अगर फ्लैक्सीड का भी वीडियो देखना है आप मुझे कमेंट करके लिख के भेजिएगा। मैं डिटेल में फ्लैक्सीड का डोसा, फ्लैक्सीड का जो भी मैं बना के खाती हूँ मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी। पॉइंट नंबर 5, जिंजर। जी हाँ, जिंजर, जिसका हम भरपूर इस्तेमाल वैसे ही करते हैं। चाय ले लो, सब्जियां ले लो, भरपूर मात्रा में हम जिंक का यूज़ तो करते ही हैं। आप जिंजर को जिस तरह से अभी आप हो सकता है बहुत सी सब्जियों में ना इंक्लूड करते हो, आप इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बताऊं इसमें होता क्या है। जिंजर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक भरपूर मात्रा में होते हैं। ये बहुत अच्छा सोर्स है। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉब्लम हमें होती है उसको रिड्यूस करने में जिंजर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जिंजर के यूज से हमारा हाइपोथायराइडिज्म बहुत 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 जल्दी ख़त्म होने में ये बहुत मदद करती है। आप जिंजर का इस्तेमाल करना, वैसे भी आप जिंजर का इस्तेमाल करते थे, यूज़ करते थे, आप अब कॉन्शियस होकर इसका और यूज़ करना शुरू कर दीजिए। वेजिटेबल खाते हैं या फिर सैलेड बनाते हैं उसमें आपने जिंजर चॉप करके डाल दी, आप जिंजर का यूज़ बहुत करिए। हाइपोथायराइडिज्म को जड़ से ये ख़त्म करने में एक बहुत अच्छा सोर्स है। पॉइंट नंबर 6, जी हाँ, पॉइंट नंबर 6 जो है वो ब्राह्मी। हाँ, मुझे मालूम है ब्राह्मी ये एक हब है। आयुर्वेद में इसका कितना बड़ा रोल है, अश्वगंधा के बाद इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ब्राह्मी के बारे में भी अगर मैं बहुत कुछ बताना शुरू करूं तो शायद बता ना पाऊँ आज के वीडियो में। ब्राह्मी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हाइपोथायराइडिज्म को रिड्यूस करने में। ब्राह्मी में बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। हमारे थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन हैं उनको बैलेंस करने की इसमें बहुत बड़ी पावर है। इस हब में आप ब्राह्मी का यूज़ करना शुरू कर दीजिए अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है। मैंने इसका यूज़ करना जब शुरू किया था तो मुझे बहुत जल्दी असर दिखना शुरू हो गया था। मेरा वेट रिड्यूस होना शुरू हो गया था, मुझे जो एंग्जाइटीनेस फील होती थी वो रिड्यूस होना शुरू हो गया था। आप इसका इंटेक करना शुरू करें। मैं जो ब्राह्मी यूज़ करती हूँ, मैंने पहले भी बताया, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, किसी ब्रांड का मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ। मैं जो यूज़ कर रही हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता रही हूँ। अगर आपको प्योर ब्राह्मी किसी भी ब्रांड की मिले आप उसका इंटेक करिए। मैं जो यूज़ करती थी वो ऑर्गेनिक इंडिया की, ये देखिए ऑर्गेनिक इंडिया की मैं ब्राह्मी यूज़ करती थी। मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे कि इसमें लिखा है मेंटल फिटनेस, ये दिमाग के लिए, जो दिमाग हमारे को जब हाइपोथायराइडिज्म होती है तो हमें बहुत अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी चीज़ें हमें आना शुरू होती हैं।
ब्रह्मी उनको काम डाउन, हमारे मेंटल को काम डाउन करती है। आप ब्रह्मी का इंटेक करना शुरू कर दीजिए अगर आप अपने हाइपोथायराइडिज्म को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो। पॉइंट नंबर 7 जो है वो एक ड्राई फ्रूट है। जी हाँ, वॉलनट, अखरोट। आपने अखरोट की शेप तो देखी होगी, बिल्कुल जस्ट लाइक, अगर आप अखरोट को देखें जस्ट लाइक का माइंड, एकदम ब्रेन की शेप का होता है अखरोट। बहुत 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 फ़ायदा होता है इसको हाइपोथायराइडिज्म में। ये रामबाण एक उपाय है। आप हाइपोथायराइडिज्म को अगर रिड्यूस करना चाहते हैं, आप वॉलनट का यूज़ कर लीजिए। जिस तरीके के आप हर एक ड्राई फ्रूट को यूज़ करते हैं, आप बादाम भिगो के खाते हैं, आप अंजीर भिगो के खाते हैं, आप उसी में अपने ये वॉलनट को भी भिगो दें। आप एक अखरोट को अगर आप एक अखरोट की बात करें तो उसमें 2 पीस होते हैं। आप जिस तरीके से बादाम को भिगोते हैं, आप अखरोट को भी रात में भिगो दीजिए और दिन में इसको खा लीजिए। भरपूर मात्रा में इसमें ये आयोडीन का इतना अच्छा सोर्स है। आपको पता है, जब हमें हाइपोथायराइडिज्म होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है आयोडीन की। आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आप अखरोट का इस्तेमाल कीजिए। ये थायराइड को पूरी तरह से बैलेंस करने में सक्षम है। अखरोट का यूज़ इनटेक करना शुरू कर दीजिए। पॉइंट नंबर 8 है डिटॉक्स। आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए। जी हाँ, आप अपनी बॉडी को जब तक क्लीन नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, उसमें कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप खाइए, वो उनका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। बॉडी जब तक साफ नहीं होगी अंदर से, तो बॉडी में जितनी भी अच्छी चीज़ खाइए एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी बॉडी। इसलिए आप सबसे पहले डिटॉक्स कीजिए अपनी बॉडी को। आप लौकी का जूस पीजिए। मॉर्निंग में सुबह उठते ही आप लौकी लीजिए, लौकी को पिल ऑफ करके उसका ग्राइंडर में जूस निकालिए। जूस निकाल के आप जैसे ही आपने जूस पिया उसके 1-1.5 घंटे बाद कुछ मत खाइए। जब आप कुछ नहीं खाएंगे उस वक्त बॉडी, लौकी का जूस जो आपने पिया है उस वक्त बॉडी डिटॉक्स फॉर्म में है। आप अगर कुछ खाएंगे तो उसमें रुकावट पैदा होगी। इसलिए आप जूस पीने के बाद 1-1.5 घंटे कुछ मत खाइए। अगर लौकी का जूस आपको बहुत ज़्यादा आप बोर हो जाएं पीते पीते, तो आप उसकी जगह नारियल पानी भी पी सकते हैं। नारियल पानी बहुत अच्छा, आप जानते हैं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है। नारियल पानी हाइड्रेट रखता है बॉडी को। लौकी से अगर आप बोर हो जाएं तो आप नारियल पानी को भी पी सकते हैं। बस पीने पर आप 1-1.5 घंटे तक कुछ मत, नाश्ता वगैरह मत कीजिएगा। आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स यानी सफाई होने दीजिए बॉडी की इन जूसों से। 9, आप कैरेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप अपनी डाइट में गाजर को, वैसे भी जो भी आप सैलड लेते हैं, आप सैलड में खीरा, गर्मियों के टाइम आप सैलड में खीरा लेते हैं, खीरे के साथ साथ आप कैरेट को भी, गाजर को भी इंक्लूड कर लीजिए। गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए का ये एक इतना अच्छा सोर्स है। आपको जो भी विटामिन ए की कमी हो गई है हाइपोथायराइडिज्म में, हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं उनके लिए हमें मिनरल्स, विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैरेट क्या करती है, विटामिन ए की जो भी कमी हुई है उसे पूरा करने में पूरी तरह से ये सक्षम है। तो आप अपने डाइट में गाजर को इंक्लूड कर लीजिए। पॉइंट नंबर 10 है मेरी फेवरेट, हरी धनिया। जी हाँ, ग्रीन कोरिएंडर, जिसको हम इंग्लिश में ग्रीन कोरिएंडर कह रहे हैं, मुझे तो इतनी पसंद है, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैंने इसको सोच के नहीं खाती थी। जब भी मैं हरी धनिया की चटनी या सब्जी में डाल रही हूँ या जब भी कोई चटनी बना रही हूँ, मैं ऐसे ही उसको खाना शुरू कर देती थी, मुझे इतनी पसंद थी। लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना कि ये इतनी फ़ायदेमंद है हाइपोथायराइडिज्म में, इसका इंटेक करने से हाइपोथायराइडिज्म जड़ से ख़त्म हो सकता है, मैंने इसका इंटेक करना शुरू कर दिया। भर भर के इसको खाया, इसकी चटनियाँ बना के खाई। हरी धनिया को मैंने एज अ सैलड यूज़ करा। सैलड जो भी बनाती थी उस सैलड में मैंने चॉप करके डालना शुरू कर दिया।
डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चटनियाँ इसकी बनाना शुरू कर दी। हर वेजिटेबल में हरा धनिया मैंने डालना शुरू कर दिया। हरी धनिया हाइपोथायराइज्म के लिए रामबाण है, आप हरी धनिया को इंक्लूड कीजिए। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने 10 बताए हैं, आप इनको अपनी बैलेंस लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए। मेरा गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, मैंने अपने हाइपोथायराइज्म को ये सारी चीज़ें यूज़ करके रिड्यूस किया है। आप कहेंगे कि मैं इतने विश्वास के साथ कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि जीता जागता आपके साथ एग्जाम्पल है। मैं आपको अपनी थायराइड रिपोर्ट दिखाऊंगी, जो मैंने पहले थायराइड चेक कराया था उसमें मेरा TSH लेवल बढ़ा हुआ दिख रहा था। लेकिन जब मैंने 3 महीने इस तरह से इन सब चीज़ों को फॉलो किया, मैंने दोबारा से जब चेक कराया, मेरा थायराइड पूरी तरह से बैलेंस निकला और मैंने टैबलेट लेना भी छोड़ दिया है। खुशी की बात मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा है। मैं दवाई का सेवन करने पे बिलीव नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं चाहती थी कैसे भी करके मैं बहुत मेहनत करके इसको दवाई को लेना बंद करना चाहती हूँ। तो मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ करी। मेरा विश्वास है आप इन्हें रिलीजियसली फॉलो कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करिए। रेगुलर अगर आप फॉलो करते हैं, आप भी अपने थायराइज्म जैसी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये 10 पॉइंट जो आपको बताए हैं, कुछ हर्ब्स बताए हैं, कुछ खाने की चीज़ें बताई हैं, कुछ ग्रेन्स बताए हैं, ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन इन 10 पॉइंट का जो आधार है ना, अगर आपने वो नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, इन 10 पॉइंट को करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला आपको। वो है आपको 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज। जी हाँ, जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये 10 पॉइंट कोई फ़ायदा नहीं देने वाले हैं। मैं साफ साफ शब्दों में आपसे कह रही हूँ। वो भी एक्सरसाइज में आपको आधा घंटा कम से कम कार्डियो इंक्लूड करनी है। कार्डियो मीन्स आपको रनिंग, वॉकिंग, जिसमें आपका बहुत पसीना निकले। आप जब इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे, 20 मिनट आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए, 10 मिनट आप अपना मेडिटेशन इंक्लूड कर लीजिए। आप जब ये सब करेंगे और उसके बाद ये 10 पॉइंट फॉलो करेंगे, डेफिनेटली हाइपोथायराइज्म क्या, कोई भी प्रॉब्लम आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मेडिसिन आपकी बंद हो जाएंगी। आप एक बार फॉलो तो करिए। आप एक्सरसाइज अपनी लाइफ में इंक्लूड करके तो देखिए। आप रनिंग करके पसीना निकाल के देखिए। आपको खुद में, आप जब ये सारी चीज़ें अपने आप से फॉलो करेंगे, आप खुद पाएंगे कि आपको खुद ऐसा लगेगा आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आप बहुत पावरफुल फील कर रहे हैं। आपको खुद में ही ये चीज़ें फील होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले आप एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रही हूँ, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे 10 पॉइंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेक श्योर कि 10 पॉइंट करने से पहले आपने अपनी एक्सरसाइज को इंक्लूड किया है, और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कार्डियो, जो आपका पसीना निकाल रही है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम का है, बहुत पसंद भी आया है आपको। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट कीजिए। नीचे जो भी सजेशन देनी हो मुझे कमेंट लिखिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।